कि टाइम मैनेज करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। 6 बजे उठना है। आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल सा टाइम टेबल, टाइम को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं स्टडी के अकॉर्डिंग। ये कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको करना ही करना है। तो हमें ये देखना है कि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, एक्चुअली बहुत दिनों से कुछ क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि हम लोग जो है नीट या जेई की प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पा रहे। सो आज का ये वीडियो जो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहा है, चाहे वो नीट है या फिर जेई है या फिर अदर एंट्रांस एग्जामिनेशन है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, या फिर कोई और भी लेके चल सकता है। क्योंकि टाइम मैनेज करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कॉम्पिटिशन के दौर में। तो आजकल क्या है कि बच्चे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एस्पिरेंट्स अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और उसको मैनेज करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है वो सबसे पहले आती है कि वो अपना टाइम को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं स्टडी के अकॉर्डिंग। क्योंकि कभी भी वो उठ जाते हैं पढ़ने, कभी भी वो कुछ कर लेते हैं। सो हमें टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा एक पैटर्न बनेगा और एग्जाम की प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। सो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होगे कि मैंने टाइमिंग लिखी है एंड आफ्टर दैट एक्टिविटी पे बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद देखोगे आप रिमार्क कि उसकी इंपॉर्टेंस या उसके बारे में मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, आप अगर घर पे सोकर उठते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने बजे उठते हो, एंड सच बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई मुझे बता दे आपके बारे में। सो हमें क्या करना है कि सबसे पहले मॉर्निंग में 6 बजे उठना है। आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल सा टाइम टेबल है, लेकिन ये सिंपल के साथ साथ बहुत एफिशिएंसी है इस टाइम टेबल पे, क्योंकि ये आपको जो है टाइम को एनालाइज करना बता रहा है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 बजे अगर मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो आधा घंटा लेना है हमें अपने फ्रेश होने के लिए। जो भी हमारी एक्टिविटीज है, लाइक हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट एंड ऑल सारी चीजें, तो उसको हमें हाफ एन आवर में एनालाइज करके कंप्लीट करना है। और हमें ये देखना है कि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सुबह का टाइम इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम आप टफेस्ट थिंग को इजीली कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है, गेट अप एंड फ्रेश अप, सारी चीजें हो गई। आफ्टर दैट डू योगा एंड अदर थिंग्स। अगर आपको लगता है 30 मिनट के अंदर कोई भी मेडिटेशन या योगा आप कर सकते हो, अलोम विलोम या अदर थिंग्स, तो आप फ्रेश हो सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। आफ्टर दैट 6:30 to 8 AM बहुत अच्छा टाइम होता है सुबह, मतलब शांत, ठंडी हवा। आजकल तो सर्दियां है तो थोड़ा सा घर पे अंदर रह के आप कर सकते हो। आफ्टर दैट रिवाइज योर टफेस्ट सब्जेक्ट। टफेस्ट सब्जेक्ट क्या है? ऑब्वियसली नीट एंड जेईई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स या मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिजिक्स मेन लेके चले, तो आप जो है ऑन दैट टाइम, मैं अगर किसी को प्रेफर करूं फिजिक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिक्स पे फोकस करो। आप इस 1.5 घंटे के टाइम में अगर फिजिक्स कंप्लीट करते हो, आप रिवाइज करते हो या उसके कंसेप्ट को समझते हो, न्यूमेरिकल पोर्शन करते हो, तो आपने दिन की शुरुआत एक सबसे टफेस्ट काम से कर ली, और आगे आने वाले पूरे दिन में आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगने वाली है। सो अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, मैं एडवाइस करूंगा, ये कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको करना ही करना है। तो अगर दिक्कत आ रही है तो ट्राई 1 वीक, उसके बाद चेंज कर सकते हो। क्योंकि जरूरी है ना, अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है, समझ प्रॉपरली नहीं आता है, किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो वो सेल्फ स्टडी या फिर रिवाइज करके तो नहीं आने वाली है। उसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, उसको आपको सेशंस देने पड़ेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट 8 AM to 9 AM, बहुत सारे बच्चे जो है ब्रेकफास्ट जो है 10 बजे के बाद करते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, और वो जो है हेल्थ के हिसाब से भी गलत है। सो हमें क्या करना है, 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, और इस ब्रेकफास्ट के अंदर अंदर हमें हेल्थी फूड रिकमेंड करना है। आप दूध ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं जो वेज है, या नॉन वेजिटेरियन है, जो भी जिस तरीके से रिकमेंड करता है। आप अपने तरीके से अपनी फूड मेन्यू या फिर अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं, ठीक है, आप अपना हेल्दी फूड लीजिए। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद खासकर पराठे अवॉइड करिए। मैं क्लियर सी बात बताऊं, आप किसी भी जगह पे आप जाओगे तो बेसिकली ये पराठा जो है बहुत ज्यादा फेमस है ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए, जो कि नॉट हेल्दी फूड है। आई डोंट नो कि क्यों लोग इतना पसंद करते हैं इसको। सो मेरा मानना है हेल्दी फूड खाइए, क्योंकि आपका दिन की शुरुआत जो है अच्छे खाने के साथ होगी, तभी आपका दिन अच्छा होगा। आफ्टर दैट 9 AM to 1 PM, देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट जा रहे होंगे। सो उनको क्या करना है, अपने टाइम मैनेज करना है इंस्टीट्यूशन क्लासेस के लिए, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, दोनों सेशन पे इंपॉर्टेंस देनी है अपनी। और दूसरी बात, इस टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूं।
अगर आपके कोई बैकलॉग्स बन रहे हैं तो वो बच्चे समझ सकते हैं कि आपको रेगुलर अटेंडेंस रखनी है क्लास में। आपने एक क्लास मिस करी, आप कंपटीशन से बाहर। समझने का मतलब है, बाहर का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं, डोंट बी नेगेटिव। मतलब आपने एक भी क्लास मिस करी, वो बैकलॉग्स बन गए आपके, और वो बैकलॉग्स आपको जो है बहुत ज्यादा सताते हैं। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टाइम है। आप देखोगे उसके बाद 1 PM टू 5 PM मैंने लिखा हुआ है। तो 1 PM टू 5 PM लंच, रेस्ट, सेल्फ स्टडी एंड डी टाइम। ऑब्वियसली आपने खाना भी खाना है। आफ्टर दैट आपको रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, नींद आती है दिन को खाना खाने के बाद, या आपको लगता है कि मुझे रेस्ट करना है, तो यू कैन टेक अ रेस्ट। आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी को ध्यान देना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। इसको इस तरीके से एनालाइज करिए कि मुझे पूरे दिन में 5 घंटे में जो है खाना और रेस्ट ही नहीं करना है, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करनी है, और एक चाय भी पीनी है अगर आप चाय के शौकीन हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं टी टाइम। या फिर आपको फ्रेश अप होना है। जब आप फ्रेश हो जाओगे, आफ्टर दैट आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने के टाइम दिया है, इस टाइम के बीच में आपको रेस्ट प्रॉपरली करना है। चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, जो भी आप टाइम दे रहे हो। 1 घंटा आप रेस्ट मान लीजिए, 1 घंटा आप लंच मान लीजिए, 1.5 या 2 घंटे आप इसमें सेल्फ स्टडी को दे सकते हो, जो भी इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा है, एनालाइज करने के लिए। आफ्टर दैट बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनाता हूं। 30 मिनट अपने को और बाहर निकालने के लिए लेके आने हैं। 30 मिनट में अपना मोबाइल यूज कर सकते हो, अपने अदर थिंग्स पे फोकस कर सकते हो, और चीजों पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, 5:30 से 2, 5:30 टू एज योर चॉइस। एज योर चॉइस कैसे, 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक आपको लगता है। आपका फूड अगर लगता है कि लाइब्रेरी में आ रहा है या फिर इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, आपके बेड पे आ रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू टू जब तक आपको लगता है। 5 टू लगभग 8 बजे तक एज योर चॉइस। आइसोलेशन मैंने लिखा है। आइसोलेशन मतलब सेपरेट हो जाइए सबसे, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, मोबाइल, अदर डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम आपको पता चलता है कि मैंने जो है पूरे दिन का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करा है, व्हाट इज द बैड थिंग्स इन द डे, या फिर किस तरीके से मैंने अपने दिन को अच्छा बनाया। सारी चीजें इसके सेशन से ही पता चलती है। और ये जो आपका सेशन है, ये आप यूज कर सकते हो लाइब्रेरी में, या इंस्टीट्यूशन के किसी क्लासरूम में, या फिर आप अपने घर पे आइसोलेट, जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सो इस टाइम आपको इंपॉर्टेंट टाइम नोट करना है ये अपने टाइम टेबल में। आफ्टर दैट आपको ध्यान देना है 8 बजे से 11 बजे, 11:30 तक, मतलब 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक क्या इंपॉर्टेंट है, डिनर, इंपॉर्टेंट कॉल्स एंड अदर थिंग्स। मम्मी पापा को कॉल करना है, रिलेटिव को करना है, कोई आपके दुश्मन है, कोई आपके दोस्त है, सबको कॉल करना है। तो ऑन दैट टाइम आप जो है डिनर करने के बाद या डिनर से पहले ये सारी एक्टिविटी कर ले, और लगभग ये एक्टिविटी आपकी 1-1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब टाइम टेबल कोई थोपने वाली चीज नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, ये आपको खुद मैनेज करना है। मैं आपको बना के दे रहा हूं, दैट्स नॉट एवरीथिंग, बट आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं, आप अपने तरीके से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ चीजों को ले सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही है। आफ्टर दैट मैंने लिखा है लेफ्ट टाइम रिवीजन बायो। मेडिकल स्टूडेंट या नॉन मेडिकल जो केमिस्ट्री पसंद करता है, यू कैन टेक इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑन द दैट टाइम, जब आपका जो है सबसे हैवी या फिर मतलब लाइट टाइम नहीं होता है, थक जाते हैं आप, रिलैक्स मूड नहीं है उस टाइम आपका, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ ऐसा पढ़ना जो जल्दी से समझ आ जाए, एनालाइज हो जाए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप उस टाइम बायोलॉजी पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। सो आप इसको एनालाइज करके एंड नोट डाउन, दैट्स योर फाइनल डेस्टिनेशन 11:40। इसके बाद नहीं जागना है। इसके बाद अगर जागोगे आप 11:40 जैसे ही होते हैं, आप बेड पे जाइए एंड स्लीप। कोशिश करिए। मेडिटेशन करता है कोई बच्चा, 2 मिनट के लिए कुछ मेडिटेट कर सकता है, कोई सॉन्ग सुनता है, कोई अपनी हॉबी से रिलेटेड चीजें कर सकता है ऑन द बेड, वो सारी चीजें कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको चॉइस आपके पास है। आप सोते हुए अपने टाइम को एंजॉय करिए, और आप अपने मूड को लाइट करिए, क्योंकि कल सुबह आपको दोबारा वही टाइम टेबल फॉलो करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मेडिकल, नॉन मेडिकल एस्पिरेंट्स जो भी नीट या जेईई या अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सो ये एक टाइम टेबल था। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई इंपॉर्टेंट चीजें हो तो प्लीज रिकमेंड मी ऑन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।